नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी आई दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लेकर बेहद बड़ी खबर। एकजुट होकर आपके साथ आ गया है। एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी ने आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली और ईडी कोर्ट पहुंच गए, जहां केजरीवाल को पेश किया जाना था। फिर इसके बाद कई दलों के नेता चुनाव आयोग पहुंचे और एजेंसियों के इस्तेमाल से विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर शिकायत की। अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तीनों चुनाव आयुक्तों के सामने दलील रखी गई कि यह एक व्यक्ति या पार्टी का मामला नहीं है, इसका संबंध संविधान के मूल ढांचे से है। अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा? जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी। और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गणतंत्र दोनों उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के समय से कहा है, बार बार कहा है, मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग हैं। तो जब आप समतल जमीन को बदल देते हैं, नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज का, तो आप सीधा उस मूल ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी प्रहार। ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल जमीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है। सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने उनको उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेझिझक होकर इस मामले में हस्तक्षेप करें। क्या इस आधार पर चुनाव आयोग जांच एजेंसियों पर रोक लगा पाएगा? कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, डीएमके, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आयोग के सामने अपना पक्ष रखा। हमने आपको 21 मार्च के वीडियो में एक जानकारी दी थी। 2019 में चुनाव आयोग ने राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे को पत्र लिखा कि हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आपकी जो भी एजेंसियां हैं वो चुनाव के समय निष्पक्ष होनी चाहिए, उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह पत्र तब लिखा गया जब विपक्ष से जुड़े नेताओं के यहां छापे पड़ने लगे। आचार संहिता लागू होने के बाद भी ऐसा हो रहा था। इसके जवाब में राजस्व विभाग ने यही कहा कि हमारी कार्रवाई निष्पक्ष ही होती है। तब आयोग ने कहा, इसकी जानकारी आप हमारे अफसरों को देते रहेंगे। 21 मार्च के एपिसोड में हमसे एक गलती हो गई। हमने कह दिया कि अजय भूषण पांडे ही चुनाव आयुक्त बने जो राजस्व सचिव थे, जो गलत जानकारी थी। इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। अनूप पांडे चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। चुनाव आयोग अब किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित कर सकता है? आगे ऐसी कार्रवाई ना हो, इसकी व्यवस्था बना भी दे तो क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी? इस बारे में स्पष्टता नहीं है। आज राउज एवेन्यू में ईडी ने केजरीवाल के लिए 10 दिनों की रिमांड की मांग की। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें मनी ट्रेल को उजागर करने के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी थी, हिरासत में लेना जरूरी है। पीएमएलए के तहत आरोपी होने के लिए जरूरी नहीं है कि मुख्य अपराध के तहत अपराध निर्धारित हो। आबकारी नीति एक स्कैम है। इसका इस्तेमाल केवल 2022 के गोवा चुनाव की फंडिंग के लिए हुआ है। ईडी के वकील ने कहा कि किसी की गिरफ्तारी पर तय करने का अधिकार केवल जांच करने वाले अफसर का है, इसे केजरीवाल के वकील नहीं तय कर सकते। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने बेल दी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत भी की कि वे उसके समन की अवमानना कर रहे हैं। इसके अगले दिन ईडी ने केजरीवाल को 2 और समन भेज दिए। आज कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि जिस दिन बेल मिली उसी दिन ईडी इस मामले में जज, जूरी और सजा देने वाली बन गई। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि एक मामले में एक से ज्यादा सरकारी गवाह नहीं हो सकता।
और न दो सरकारी गवाहों के बयान का इस्तेमाल आरोपों के सत्यापन के लिए किया जा सकता है। एक और वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि क्या आप लोकसभा चुनाव शुरू होने का इंतजार कर रहे थे कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, पहले क्यों नहीं किया? कोर्ट में ईडी ने कहा कि शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए, अभी तक केजरीवाल का नाम कहीं नहीं था, अब उन्हें अचानक से मुख्य साजिशकर्ता बताया जाने लगा है। उन्होंने ही साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाया है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि इसी साउथ ग्रुप के शरत रेड्डी गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तारी के 5 दिनों के बाद उनकी कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, बीजेपी ने इसे भुनाया। इस कंपनी ने बीजेपी को 34 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। यह सब मीडिया रिपोर्ट में छप चुका है।